हेलो एवरीवन। कल बेटा हमने यहाँ तक किया था, लास्ट लाइन तक हो गया था। नेक्स्ट हमारा था ही लव चैप्टर रीडिंग जो हम कर रहे थे इंग्लिश में। यहाँ तक हमने कर चुके थे हम। नेक्स्ट हम करेंगे ही लव्ड। एपीजी के बारे में पढ़ रहे थे ना हम। तो ही लव्ड हिज फैमिली, मतलब वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। He scored average mark in school but was very hard working and intelligent। मतलब एवरेज मतलब उनके मार्क्स ठीक ठाक से ही आते थे क्लास में, पर वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे और इंटेलिजेंट थे, पर नंबर थोड़े ठीक ठीक ही आते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही स्पेंट आवर्स स्टडिंग स्पेशली मैथमेटिक्स। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस चीज़ में स्पेंड करते थे? मैथ्स में। उनको मैथ्स में इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा। आफ्टर स्कूल कलाम डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर टू अर्न मनी। जो स्कूल के बाद फिर अब्दुल कलाम जी थे, वो क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बांटना, न्यूज़पेपर, टू अर्न मनी, धन कमाने के लिए। अर्न होता है कमाना, मनी होता है धन। तो न्यूज़पेपर बांटते थे पैसा कमाने के लिए। वो घर 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 जाके न्यूज़पेपर बांटते थे। ही स्टडी एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। उन्होंने रामेश्वरम जो जहाँ पे वो रहते थे, रामेश्वरम में, वहाँ से उन्होंने अपनी मतलब 5th क्लास तक मतलब उन्होंने अपनी स्टडी की। वंस अब्दुल कलाम कंप्लीटेड स्कूल ही वेंट टू सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। जैसे ही उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसके बाद वो कहाँ चले गए? सेंट जोसेफ कॉलेज के अंदर चले गए जो तिरुचिरापल्ली में था। और कौन सी यूनिवर्सिटी से था वो एफिलेटेड? मद्रास, जिसे आजकल चेन्नई कहा जाता है। ठीक है। ही ग्रेजुएट इन फिजिक्स इन 1954 एंड मूव टू मद्रास। उन्होंने 1954 में क्या किया कि अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। जैसे अभी तो आप 3rd में हो तो ग्रेजुएशन तो बहुत टाइम बाद होएगी, तो उन्होंने 1954 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। ओके, पढ़ाई होती है ग्रेजुएशन। और उसके बाद वो मद्रास चले गए थे इन 1955 में। वो कहाँ चले गए थे? मद्रास, जिसे आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ओके। टू स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग। किस चीज़ में? एयर, जैसे ये जो मतलब स्पेस के जो काम होते हैं, मिसाइल्स वगैरह बनाना, रॉकेट बनाना, अंतरिक्ष में जाना, इस टाइप की स्टडी करने के लिए वो कहाँ चले गए थे? मद्रास में चले गए थे। वंस द डीन वॉज नॉट हैप्पी विद हिज वर्क। डीन होता है जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, कहीं जैसे आप बोल देते हो कि प्रिंसिपल मैडम है, प्रिंसिपल सर हो गए, या डायरेक्टर सर हो गए। तो बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं ना, इंस्टीट्यूट होते हैं जो, उनमें डीन होते हैं। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल है सबसे मेन, तो वहाँ पे डीन होते हैं। तो वो डीन क्या था कि उससे अब्दुल कलाम जी से खुश नहीं था उसके काम से। तो उन्होंने कहा कि एंड वांटेड हिम टू कंप्लीट टू हिज प्रोजेक्ट इन 2 days टाइम। उन्होंने कहा कि 2 दिन में मुझे आप अपना काम पूरा करके दो। तो डीन ने उसको कह दिया, जैसे प्रिंसिपल मैम या आपके टीचर आपको कह देते हैं कि ये काम मुझे आज में पूरा हो जाना चाहिए। तो प्रोजेक्ट जो अब्दुल कलाम जी को दिया गया था वो बहुत बड़ा था और टाइम उनको सिर्फ 2 दिन का दिया। तो अब्दुल कलाम वर्कड वेरी हार्ड। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। वर्क मैंने काम करना, वेरी मैंने बहुत, हार्ड मैंने मतलब कठिन से कठिन उन्होंने मेहनत करी। एंड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। और अपना जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट कर दिया। टू डीन सरप्राइज। और डीन जो था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि इतने कम टाइम में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया इस बच्चे ने। वाओ। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1960, जब उन्होंने मद्रास से अपनी वो पढ़ाई पूरी की। कौन सी पढ़ाई पूरी की थी उन्होंने? वो जो स्पेस वाली पढ़ाई करने के लिए मद्रास गए थे ना, वो स्पेस में कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। तो वो जब उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली इंजीनियरिंग की, तो फिर उनको कहाँ पे जॉब मिली? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं DRDO। कहाँ पे उन्हें जॉब मिली? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको जॉब मिल गई। कंपनी का नाम होता है जैसे, ठीक है, बड़ी बड़ी साइंटिस्ट कंपनी जो होती हैं। एंड लेटर विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद हमारी इंडिया की सबसे बड़ी रिसर्च कंपनी, जो साइंस, जो कहते हैं ना कि साइंस जैसे साइंटिस्ट होते हैं, जो सबसे बड़ी जो हमारी कंपनी है वो है ISRO,
ISRO, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है और जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो अंतरिक्ष में कैसे जाना है, क्या करना है, साइंटिस्ट को तैयार करते हैं, जो साइंटिस्ट को आसमान में ऊपर किसी चीज़ की रिसर्च करने के लिए भेजते हैं। तो उस कंपनी के अंदर इनका सिलेक्शन हो गया। ही वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियंस फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विच डिप्लॉयड सैटेलाइट कॉल्ड रोहिणी इन जुलाई 1980। तो उनको एक काम दिया गया, जैसे फर्स्ट जो उनको था, मतलब एक पर्टिकुलर उनको प्लेस दिया गया काम करने के लिए कि आपने इस सैटेलाइट को ऐसे ऐसे लॉन्च करना है, और जिसका नाम रोहिणी रखा गया था, और जुलाई 1980 में जिस उस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया था। ही इज़ कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने फिर अपने इस काम के दौरान एक जो सबसे बड़ी खोज की थी कि मिसाइल कैसे बनती है, कैसे आसमान में उसे भेजा जा सकता है, कैसे रॉकेट बनता है, जैसे मतलब मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना जाने लगा, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च की थी, उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। ठीक है। ही ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिया पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया था किसके अंदर, मतलब बहुत बड़ी उन्होंने खोज की थी, जो पोखरण है, न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था पोखरण के अंदर, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह का, या जो भी न्यूक्लियर जो मिसाइल्स होती हैं उनका, तो उनमें इनका बहुत बड़ा उन्होंने बताया था इसको कैसे बनाना है, कैसे चलाना है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई थी 1998 में। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब्दुल कलाम वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002। तो उनको फिर 2002 के अंदर हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बना दिया गया। ही वॉज अ विजिटिंग प्रोफेसर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। तो उनको मतलब एज अ प्रोफेसर कहाँ कहाँ पर वो कहाँ गए थे, अहमदाबाद में उन्होंने किया, और अलग अलग जगह पे, इंदौर में उन्होंने मैनेजमेंट किया। तो 2 जगहों का वहाँ पे एज अ प्रोफेसर, मतलब एज अ टीचर, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने उस चीज़ को गाइडलाइन भी किया। ही वॉज ऑल्सो द चांसलर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट जो हमारी कंपनी है, जो साइंस की साइंटिस्ट जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ के उनके उसको चांसलर भी बनाया गया था उनको वहाँ पे। ठीक है, वो अकेले साइंटिस्ट ही नहीं थे, वहाँ पर उनको एक बहुत बड़ी पोस्ट भी दी गई थी कि आपने ऐसे ऐसे सारा काम हैंडल करना है। ओके, वो था तिरुवनंतपुरम के अंदर। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो वो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की की थी। साइंस तो था ही, और भी एजुकेशनल काम वो बहुत सारे करते थे। ही क्या एजुकेशनल काम करते थे, साइंस में तो उनकी रुचि थी ही, साइंस मैथ्स में, आसमान में कैसे जाना है, रॉकेट मिसाइल कैसे बनाने हैं, इन सब चीज़ों में तो उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसके साथ साथ वो पढ़ाई में और चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखते थे। किस चीज़ में, लिखने में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। ही हैज़ रिटन मैनी फेमस बुक्स। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी जो बहुत ही फेमस थी, लाइक इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम लिंक्ड माइंड्स। मतलब उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम लिंक्ड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर एक ये लिखी, एंड मिशन इंडिया 2020। उन्होंने ये 2-3 ऐसी बुक्स लिखी जो बहुत ही फेमस हुई, जिनमें उन्होंने भारत देश के लिए एक सपना देखा था कि 2020 में हमारा देश ऐसे होगा, तो साइंस इतनी तरक्की कर लेगा तो हमारा देश ऐसे होगा। उन्होंने देश के युवाओं के लिए, नौजवान पीढ़ी के लिए, यंगस्टर्स के लिए बहुत कुछ लिखा था कि आप बहुत कुछ कर सकते हो हमारे देश के लिए। तो वो एक सपना था उनका कि 2020 में इंडिया का नाम पूरे दुनिया में रोशन होगा। तो इस टाइप की इच्छा को लेकर उन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अब्दुल कलाम लव द यूथ एंड चिल्ड्रन। अब्दुल कलाम जी जो थे वो बच्चों से और यूथ से, यानी कि यंगस्टर, नौजवानों से बहुत प्यार करते थे। ही फेल्ट हैप्पी टू मीट दैम। उन्हें बहुत खुशी होती थी उनसे मिलके। ही बिलीव दैट दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। उन्हें विश्वास था कि
ये जो बच्चे हैं और जो नौजवान हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर कोई ना कोई साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे, कुछ ना कुछ देश के लिए करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। इसीलिए वो उनको बच्चों में और नौजवानों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है द टीचर सेड। टीचर कहते हैं गुड रीडिंग दीपक। वो दीपक पढ़ रहा था ना सारे चैप्टर, ये दीपक को बोला था कि बेटा आप चैप्टर रीड करो। तो वो कहते हैं कि दीपक को कहती है बेटा शाबाश, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है चैप्टर को। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वो कहते हैं कि मुझे तुम पे बहुत गर्व है, प्राउड है कि तुमने इतने अच्छे से इस चैप्टर को रीड किया है। लेट अस ऑल क्लैप फॉर हिम। चलो आओ सब हम दीपक के लिए तालियां बजाते हैं, मैम कहते हैं। फिर द चिल्ड्रन क्लैप लाउडली बट दीपक लॉस्ट इन थॉट्स। सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हैं दीपक के लिए, वाह वाह। पर दीपक क्या है, खोया हुआ होता है किस चीज़ में, कुछ सोच रहा होता है। सभी बच्चे उसके लिए ताली बजा रहे हैं पर वो कुछ अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। कौन से ख्यालों में, चलो देखते हैं क्या सोच रहा था वो। ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल ही वॉज क्वाइट। जब वो स्कूल से घर वापस आया तो वो बहुत ही चुपचाप था, क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। एट नाइट ही टोल्ड हिज मदर। तो जब रात हुई तो उसने अपनी मम्मा को कहा, मम्मा आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। मुझे साइंटिस्ट बनना है। कैसे, क्या बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम के जैसे मुझे एक साइंटिस्ट बनना है। वो दिन भर यही सोचता रहा कि मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे बड़ा होके मुझे साइंटिस्ट बनना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शी स्माइल्ड एंड हग्ड हिम। तो उसकी मम्मा स्माइल करती हैं और उसे अपने गले से लगा लेती हैं। हग्ड होता है गले से लगाना। आई एम श्योर यू विल डू वेल। तो उसकी मम्मा कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम अच्छा करोगे, अच्छा बनोगे। शी सेड, उसने कहा कि तुम बहुत अच्छे बनोगे। दीपक फेल्ट वेरी हैप्पी। ये सुनकर दीपक बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसे बहुत खुशी महसूस हुई। ठीक है, तो इस तरह से आज भी बेटा आपने चैप्टर रीडिंग ही करना है। अगर चैप्टर रीडिंग चल रही है तो आपने चैप्टर रीड करना है। इसकी ऑडियो या वीडियो दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो बना के आपने सेंड करनी होती है। अगर आप चैप्टर रीडिंग की ऑडियो भेजते हो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो भेजते हो तो वो भी बेस्ट है, पर चैप्टर रीड आपने करना ही करना है। एटलीस्ट 2 मिनट्स का आपका ऑडियो या वीडियो तो होना ही चाहिए। 2 मिनट आप चैप्टर रीडिंग करोगे तो ही बेटा आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपको पढ़ना आएगा, आपको समझ आएगा। ठीक है, आपकी रीडिंग अच्छी होगी। अगर आप रीड कर पाओगे तभी आप लर्न कर पाओगे। ओके, तो सबने चैप्टर रीडिंग का वीडियो मुझे सेंड करना है, ओके, या ऑडियो।